जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतिहास से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था। सही जवाब है ए ऑप्शन, लाला लाजपत राय। साथियों ध्यान रखना है, इन चारों ऑप्शन में से लाला लाजपत राय नरमपंथी नेता नहीं था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। आगे देखिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर कीजिए। सही जवाब है बी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1858। साथियों ध्यान रखना है, भारत में जो सचिव का पद है ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी। सही जवाब है सी ऑप्शन, पुतली बाई। ध्यान रखना है, पुतली बाई कौन थी, तो महात्मा गांधी की माता का नाम था। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस में भूख हड़ताल किया था। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब है बी ऑप्शन, अहमदाबाद आंदोलन। साथियों ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद आंदोलन में भूख हड़ताल किया था। चंपारण सत्याग्रह पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड हार्डिंग। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए। सही जवाब है सी ऑप्शन, 3 बार। साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। और इसे पहली बार गाया गया था कब, तो 1896 में। और कहाँ पर गाया गया था, स्थान भी पूछा जाता है, तो कलकत्ता में। इसे भी ध्यान रखें। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। सही जवाब है बी ऑप्शन, 1925 में। ध्यान रखना है, सरोजनी नायडू कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सिर्फ पूछे तब आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। आगे देखिए, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। सही जवाब है सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी की तस्वीर है जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे और प्रथम भारतीय थे। आगे देखिए, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में।
कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? यहाँ पर बंगाल कर लीजिए, भारत नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? सही जवाब है 1905 में। साथियों, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था और बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब किया था? अब यहाँ पर देखिए दो आंसर हो सकता है, एक 1911, एक 1912। देखिए, दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में किया गया था, जबकि स्थानांतरित किया गया था 1912 में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब किया था? तो 1912 में, लेकिन घोषणा कब हुआ था? 1911 में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? देखिए, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और अभी तक लगभग ये क्वेश्चन 10 से 15 बार पूछा जा चुका है। तो गदर पार्टी का मुख्यालय आप सभी जानते हैं सैन फ्रांसिस्को में है। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को में। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। साथियों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया जाता है। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? W.C. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया किसने किया था, W.C. बनर्जी। पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखिए, वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक ज़रूर कीजिए। और देखिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए आंसर के साथ में तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इस वाले कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। आज से पहले जितने भी क्लास हुए हैं सारे PDF मिल जाएंगे आंसर के साथ में। तो वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? और साथियों, कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लिख लीजिए 9631887058। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। तो किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका ना मिले तब आपका आंसर हो जाएगा चंपारण में। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? चलिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, आज सक्सेस वर्ल्ड MCQ जो कि मेरा पहला चैनल है, इस पर क्लास बंद रहेगा 8 बजे और 8:30 बजे, दोनों ही क्लास ऑफ रहेंगे। कल से चालू हो जाएगा। तो किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? तो इसे याद कर लीजिए 1909। बंग भंग का उद्देश्य क्या था? सही जवाब है पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव पैदा करना।
ये था बंग भंग का उद्देश्य। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। याद रखिएगा, घोषणा पूछा गया है जो कि 1911 में किया गया था और स्थानांतरित किया गया था 1912 में। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो याद रखिएगा, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे एवं साथ में अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा सही जवाब है। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो प्लासी का डेट काफ़ी बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और ये किनके किनके बीच में हुआ था? तो याद कर लीजिए, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच में हुआ था। बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, वॉरेन हेस्टिंग ने ही बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है बी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। साथियों ध्यान रखना है, 1857 की जो क्रांति होती है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो साथियों शुद्धि आंदोलन की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है और दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर। साथियों ध्यान रखना है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? सही जवाब है बंग भंग आंदोलन से। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? सही जवाब है मैडम भिकाजी कामा को। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो साथियों चलिए अब आप लोग फटाफट से ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।